हेलो स्टूडेंट, आज हम हिंदी उपन्यास उद्भव और विकास के दूसरे भाग में प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यासों का अध्ययन करेंगे। अब आपका आता है प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास। प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यासकारों में प्रेमचंद अपनी महान प्रतिभा के कारण युग प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। वस्तुतः सही अर्थों में उन्होंने ही हिंदी उपन्यास शिल्प का विकास किया। उन्होंने पहली बार सामान्य जनता की समस्याओं की कलात्मक अभिव्यक्ति की और जनजीवन का प्रामाणिक एवं वास्तविक चित्रण उपन्यासों के माध्यम से वो पाठकों के सामने लाए। अपने महान उपन्यासों के कारण वे वास्तव में उपन्यास सम्राट की पदवी पाने के अधिकारी हुए। प्रेमचंद ने भारत के किसान और मध्यवर्गीय जीवन की अनेक समस्याओं को कलात्मक रूप से जनता के सामने लाए। उनके उपन्यास भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सटीक उदाहरण हैं और तत्कालीन उत्तर भारत के उदात्त तथा सुंदर, अच्छे और बुरे जितने भी पहलू हैं उनकी अभिव्यक्ति करते हैं। प्रेमचंद के उपन्यास राष्ट्रीय आंदोलन, प्रशस्त समस्या, मानवतावाद, भारतीय संस्कृति, शोषण, विधवा विवाह, अनमेल विवाह, दहेज प्रथा आदि जो समस्याएं उस समय में प्रचलित थी से संबंधित हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रेमचंद का मूल्यांकन करते हुए लिखा है, प्रेमचंद शताब्दियों से पददलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज से अगर आप उत्तर भारत की समस्त जनता के आचार, विचार, भाव, रहन सहन, आशा, आकांक्षा, सुख दुख और सूझबूझ जानना चाहते हैं तो प्रेमचंद से उत्तम परिचायक आपको नहीं मिल सकता। प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यासों में हम सबसे पहले सेवा सदन को लेते हैं, जिसका प्रकाशन सन 1918 में हुआ था। फिर प्रेमाशय 1922, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन 1931, कर्मभूमि, गोदान 1936 तथा उनका अंतिम उपन्यास मंगलसूत्र जो अपूर्ण रह गया था। प्रेमचंद ने हिंदी कथा साहित्य को मनोरंजन के स्तर से ऊपर उठाकर जीवन के साथ जोड़ा है। उनका सेवा सदन उपन्यास के प्रकाशन के साथ ही हिंदी उपन्यास को एक नई दिशा प्राप्त हुई। इस उपन्यास में उन्होंने विधवा विवाह से जुड़ी हुई समस्या जैसे दहेज प्रथा, कुलीनता का प्रश्न, पत्नी का स्थान आदि को उठाया है, किंतु इन्हें प्रस्तुत करने का ढंग उनका पूर्ववर्ती उपन्यासों से एकदम अलग है। जहां उन्होंने निर्मला उपन्यास में दहेज प्रथा तथा अनमेल विवाह की समस्याओं को प्रस्तुत किया है, जीवन की समस्याओं का यथार्थ चित्रण वहीं उन्होंने गोदान उपन्यास में किया है। गोदान उनका सर्वश्रेष्ठ उपन्यास कहा जाता है। ग्रामीण जीवन का ऐसा यथार्थ और प्रामाणिक चित्रण इस उपन्यास में हमें देखने को मिलता है कि इस उपन्यास को कृषक जीवन का महाकाव्य की संज्ञा प्राप्त हो चुकी है। समाज में व्याप्त छुआछूत एवं सांप्रदायिकता की जो समस्या है वो भी उन्होंने अपने उपन्यासों में दिखाया है। वे हिंदी के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकारों में से माने जाते हैं। विषय वस्तु एवं शिल्प दोनों ही दृष्टियों से हम देखते हैं कि प्रेमचंद के समक्ष हिंदी का कोई अन्य उपन्यासकार अभी खड़ा नहीं किया जा सकता है। प्रेमचंद के उपन्यासों में विषय की विविधता हमें देखने को मिलती है। व्यापकता के साथ साथ चरित्रों का स्वाभाविक विकास दिखाया गया है उनके उपन्यासों में। उनके उपन्यासों में राजनीतिक समस्याओं का भी निरूपण किया गया है। जैसे रंगभूमि में शासक वर्ग के अत्याचारों का चित्रण उन्होंने किया है, तो कर्मभूमि में स्वतंत्रता संग्राम की झलक हमें देखने को मिलती है। वहीं गबन में उन्होंने स्त्रियों के आभूषण प्रेम के दुष्परिणामों का चित्रण किया है। तो कायाकल्प उपन्यास जो है उनका पुनर्जन्म से संबंधित उपन्यास है। प्रेमचंद के उपन्यासों की एक प्रमुख विशेषता है। उन उपन्यासों की प्रमुख विशेषता क्या है? सबसे पहले आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद, जिसके कारण वे पाठकों में अति लोकप्रिय हुए। भाषा प्रयोग में भी वे अपने समकालीन सभी कथाकारों में श्रेष्ठ हैं। इस दृष्टि से वे एक मानदंड बन गए हैं। अपनी इन विशेषताओं के कारण वे हिंदी उपन्यास के एक युग का सूत्रपात करने में सफल हैं, क्योंकि उनके जितने भी उपन्यास हैं वो भाषा की दृष्टि से
तथा समाज में जो चीजें हैं उनको आदर्श से धीरे धीरे यथार्थ की ओर उन्होंने जनता को, पाठकों को वर्ग के पास प्रेषित किया है, जिससे वे सभी वर्ग के, चाहे उच्च वर्ग हो या निम्न वर्ग हो या मध्य वर्ग हो, सभी वर्ग के प्रिय उपन्यासकारों के रूप में जाने जाते हैं। इसी तरह प्रेमचंद के समकालीन उपन्यासकारों में आप जयशंकर प्रसाद, विशंबरनाथ शर्मा कौशिक, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, प्रताप नारायण मिश्र, पांडे विचन शर्मा उग्र तथा वृंदावन लाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा, जीपी श्रीवास्तव आदि के प्रमुख रूप से नाम आता है। प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने काव्य नाटक क्षेत्रों में सफलता पाने के साथ साथ उपन्यासों की रचनाएं भी की, जिसमें उन्हें ख्याति भी अर्जित की। उन्होंने कंकाल सन 1929 तथा तितली 1934 में 2 उपन्यासों की रचना की। उनका इरावती नामक जो उपन्यास है वह अधूरा रह गया था। इरावती की जब वो रचना कर रहे थे तो अकाल मृत्यु हो गई थी उनकी। कंकाल में प्रसाद जी ने व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन किया है, जबकि तितली के द्वारा उन्होंने प्रेम के आदर्श स्वरूप की व्याख्या की है। साथ ही इसमें ग्रामीण समस्याओं का भी चित्रण किया गया है। प्रसाद के उपन्यासों में हम नाटकीयता अधिक है तथा साथ ही साथ उनकी भाषा जो है वो अलंकृत है। चित्रांकन उतना सूक्ष्म नहीं है जितना कि हम प्रेमचंद के उपन्यासों में देखते हैं। यही कारण है कि जयशंकर प्रसाद को जितनी ख्याति नाटकों में मिली है उतनी ख्याति उनके उपन्यासों में नहीं मिली है। अब आप कहते हैं इसी में हम विशंबरनाथ शर्मा कौशिक। विशंबरनाथ शर्मा कौशिक के 2 प्रसिद्ध उपन्यास हैं, जिनमें भिखारिणी और माँ। भिखारिणी उपन्यास में उन्होंने अंतरजातीय विवाह की समस्या को कथानक का आधार बनाया है तथा माँ उपन्यासों में उन्होंने मध्य वर्गीय परिवार का चित्रण करते हुए जो वेश्यालयों के वातावरण हैं, उस समय ये वेश्याओं की समस्या बहुत बड़ी समस्याएं होती थी, उनके वातावरण को यहाँ पे उन्होंने प्रस्तुत किया है। प्रेमचंद युगीन उपन्यासकार में हम आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का भी नाम बड़े आदर्श के साथ लेते हैं। वह एक प्रतिभा संपन्न उपन्यासकार थे। उन्होंने इतिहास पुराण से कथानकों का चयन करने के साथ साथ काल्पनिक पात्रों के द्वारा सामाजिक समस्याओं को उद्घाटन किया है। मतलब उन्होंने पात्र तो लिए हैं जो इतिहास पौराणिक पात्र हैं, लेकिन उसमें क्या है, अपनी कल्पनाओं के माध्यम से जो समाज में जो उस समय समस्याएं चल रही थी, प्रेमचंद का युग जो चल रहा है 1920 से लेकर 1936 तक का युग था, तो 1936 तक में जो समस्याएं थी उसको उन्होंने अपनी कल्पनाओं के माध्यम से सामाजिक समस्याओं के रूप में उद्घाटन किया है। उनकी वैशाली की नगर बधू, वयम रक्षामः, सोमनाथ, आलमगीर, सोना और खून, रक्त की प्यास, आत्मदाह, अमर अभिलाषा, मंदिर की नर्तकी, नरमेध, अपराजय आदि इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। वहीं उस प्रेमचंद युग में बेचन शर्मा उग्र ने भी उपन्यासों में सामाजिक बुराइयों का पर्दापण किया। समाज की बेचन शर्मा उग्र ने अपने उपन्यासों में समाज की यथार्थ एकदम नग्न तस्वीरों को दिखाया है। वे हिंदी के प्रथम ऐसे विवादास्पद उपन्यासकार कहे जा सकते हैं, क्योंकि उनके उपन्यासों में समाज के उस वर्ग का चित्रण है जो पतित वर्ग का है। मतलब कहने का तात्पर्य उस वर्ग का लिया गया है जो वैश्य वर्ग से संबंधित होता है, जिन्हें उस समय समाज बड़ी हीन दृष्टि से देखता तो खैर आज भी है, क्योंकि ये देखता था। तो उस समय भी उनकी जो दशाएं थी, वैश्याओं की जो समस्याएं थी, उनको उन्होंने अपने उपन्यासों के माध्यम से व्यक्त किया है। उनकी सपाट बयानबाजी अधकचरे नवयुवकों की रुचि को विकृति के दोष से बचा नहीं पाई। उग्र जी के कुछ प्रसिद्ध उपन्यास हैं, जिनकी चंद हसीनों की खतूत, दिल्ली का दलाल, बधुआ की बेटी, शराबी, सरकार, तुम्हारी आंखों में, जीजाजी, फागुन के दिन, इस तरह के उपन्यास हैं जिन्होंने जो समाज की यथार्थ और नग्न तस्वीरों को उन्होंने अपने उपन्यासों के माध्यम से दिखाया है। इसी कारण उनके उपन्यास विवाद का विषय भी रहा है। और उग्र जी के ही पद चिन्हों पर ऋषभ चंद्र जैन ने इस परंपरा को आगे विकसित किया।
उनके उपन्यासों की विषय वस्तु गुरुजी की ही भांति हमें दिखाई देती है। व्यभिचारी बाब, वेश्यालय, मंदिरालय, रोमांस तक सीमित ही है। उनके प्रसिद्ध उपन्यासों में दिल्ली का व्यभिचारी, दुराचार के अड्डे, वेश्यापुत्र, चंपाकली, मास्टर साहब, मैं खाना, चांदनी रात के खंडर आदि प्रमुख उपन्यास आते हैं। प्रताप नारायण मिश्र के उपन्यासों में हम आदर्शवादी परंपरा को देखते हैं। उनका विदा, विजय, विकास, विसर्जन, एक सी का मजारा जो उपन्यास हैं वो उनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। उनका अंतिम उपन्यास में उन्होंने आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का चरित्र चित्रण किया है, जो 1857 की क्रांतिकारी के परिक्षेप में उनके चरित्र को उजागर करता है। विक्सी के मजार में उन्होंने किया है। इसी युग में हम वृंदावन लाल वर्मा का भी पदार्पण हो चुका था। वृंदावन लाल वर्मा हिंदी के सर्वश्रेष्ठ ऐतिहासिक उपन्यासकारों में माने जाते हैं। उनका गढ़कुंडार सन 1929 में आया था। बराटा की पद्मिनी, झांसी की रानी, मरगनैनी, टूटे कांटे, माधव जी सिंधिया आदि उपन्यासों में उन्होंने ऐतिहासिक पात्रों को चरित्र नायक के रूप में प्रस्तुत किया है। संगम, लगन, प्रत्यागत, कुंडली चक्र उनके सामाजिक उपन्यास हैं, जो छोटे छोटे उपन्यास हैं। इसी क्रम में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने भी कुछ उपन्यास लिखे हैं, जिनमें उनका अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती तथा कुल्ली भाट आता है। निराला के उपन्यासों में हम भावुकता एवं काव्यात्मकता का समावेश देखते हैं। उसमें हमें नारी समस्याओं का निरूपण प्रमुख रूप से हुआ है तथा शिल्प की दृष्टि से हमें उसमें कोई नवीनता नहीं दिखाई देती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो प्रेमचंद युगीन जो उपन्यासों में है उपन्यास थे, उसमें हमें विषय वैबद्ध शिल्पगत नवीनता दिखाई पड़ती है। उपन्यासकारों ने एक ओर तो सामाजिक समस्याओं को अपने उपन्यासों का विषय बनाया है, वहीं दूसरी ओर ऐतिहासिक कथानकों पर नवीन दृष्टि से उन्होंने विचार करते हुए मनोरंजक एवं सुरुचिपूर्ण उपन्यासों की रचना करना प्रारंभ किया था और वह मानवीय किया और इसके साथ साथ उन्होंने एक मानवीय संबंधों को उजागर करने वाला महत्वपूर्ण दस्तावेज बनाया है, जो कि उस समय के उपन्यासों के द्वारा जब हम पढ़ते हैं तो उस समय के हमें समाज परिस्थितियों का ज्ञान कराते हैं। राजनीति, सामाजिक, ऐतिहासिक तथा मनोवैज्ञानिक उपन्यासों की रचना से उपन्यास का क्षितिज अब इस काल में अत्यंत विस्तृत हो चुका था। विषय व्यापकता के अतिरिक्त इसमें चरित्र चित्रण में भी उपन्यासकार काफी कुशल हो गए थे। मानव चरित्र का जो सूक्ष्म अंकन था वह हमें उस काल के प्रेमचंद युगीन उपन्यास में अधिकतर हमें देखने को मिलता है। प्रेमचंद के रूप में हिंदी साहित्य में एक ऐसे महान कलाकार ने अपना योगदान दिया जिसकी कालजयी रचनाएं आज हिंदी साहित्य की गरिमा बढ़ा रही हैं। निश्चित रूप से हिंदी उपन्यास के विकास का जो द्वितीय चरण है, जिसे हम प्रेमचंद युग के नाम से जाने जाते हैं, वो प्रेमचंद जैसे महान उपन्यासकार के कारण बहुत ही महत्वपूर्ण बन चुका है।